तो फिर उसके डेज़ आप काउंट कर सकते हैं, या फिर अभी इजलास को प्रोरोग करें और आगे जैसी ही सूरत हाल बेहतर हो, बेहतरी की जानिब गामज़न हो, तो फिर असम्बली को कॉल कर लें। तो ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है। मैं उस मीटिंग में था नहीं, अगर वहाँ मैं मीटिंग में होता तो मैं यही अपनी गुजारिश रखता कि इतने सारे लोगों को इस कंवर भाई थे उस मीटिंग जी, में, मेरी नवेद भाई से बात हुई है भाई भी थे जी। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि ये जो सूरत हाल है इसको हमें समझना चाहिए, और हम यानी ये कोई ज़िद की बात नहीं है कि अगर इजलास कॉल हो गया तो हम इसको चलाएं। जैसी सूरत हाल बेहतर हो हम उस वक्त भी डे बाय डे इजलास को चला सकते हैं। पहले भी हमने 40-40 दिन चलाया है बग़ैर किसी ब्रेक के। हमने पीर को चलाया, मंगल को चलाया, बुध और जुमरात छोड़ दिया, जुम्मा चलाया, हफ्ता इतवार छोड़ दिया, पीर मंगल चलाया। तो हम इसको इस तरीके से चला के भी पूरा कर सकते हैं। सूरत हाल सर बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा डेंजरस सूरत हाल है। सर स्पीकर साहब, मोहम्मद हुसैन भाई की सजेशन तो बहुत अच्छी है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 100 दिन तो असेंबली ने पूरे करने ही करने हैं, नंबर 1। नंबर 2 सर, अगर बिल्कुल टोटली 100% वर्चुअल हो जाए तो हमें भी कोई एतराज़ इस बात पर नहीं है, क्योंकि इसमें अगर सब मेंबर्स की सेफ्टी भी है, स्टाफ की भी सेफ्टी है, जो जैसे बोला कि ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड्स, पता नहीं कितने लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं इस चीज़ में। 20% पर जो डिसीजन है उस पर भी हम गवर्नमेंट स्टैंड्स बाय। तो ये आप सर जो हाउस डिसाइड करना चाहे, जो अंदर डिसाइड हुआ उस पर भी हम स्टैंड बाय करते हैं। अगर 100% वर्चुअल चलना है तो आप 2 दिन ऑफ कीजिए, ट्यूसडे वेडनेसडे इंतज़ाम कर ले असेंबली के। 100% वर्चुअल थर्सडे से शुरू कर दें आप, और वो डेज काउंट किए जाएं, बिजनेस के हर एक चीज़ के डेज काउंट किए जाएं। वर्चुअल 100% में सबकी सेफ्टी है, आपके स्टाफ की सेफ्टी है, इधर जितने मेंबर्स बैठे हैं, मेंबर्स से लिंक्ड उनकी फैमिलीज़ हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ उनके फिर सर्वेंट्स आ जाते हैं। तो एक सर बहुत बड़ा सर्कल बन जाता है जिस पर ऑपोजिशन राजी हो। गवर्नमेंट स्टैंड्स बाय द कमिटमेंट 20% पर, बिल्कुल जो अंदर फैसला हुआ उस पर भी हम स्टैंड बाय करते हैं। 100% वर्चुअल चलाना है उस पर भी गवर्नमेंट राजी है। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल और परसों आप 2 दिन ऑफ ले, ट्यूसडे वेडनेसडे 100% वर्चुअल का इंतजाम कराएं, थर्सडे से वर्चुअल शुरू कर दें। अब तो हमने अनाउंस किया है ये 5 दिन हम बजट पे। सर उसमें यह है कि जब 2 दिन अगर हम ऑफ ले लेते हैं तो हम मोशन मूव कर देते हैं कि वेडनेसडे से वो फिर दिन काउंट कर लीजिए। वो तो चेंज हो सकता है अगर आप इजाज़त देंगे तो, आपकी इजाज़त होगी तो। इस पर यह है कि सर अगर 100% वर्चुअल वाला मेरे ख्याल में तो एक अच्छा आइडिया है, माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर 20% पर करना है नहीं, हाउस अगर हाउस एग्री करता है वट एवर इन्वायरमेंट हाउस वांट, तो वो हाउस के हिसाब से हम चलेंगे अगर हाउस एग्री करता है। वरना तो मैंने तो ये भी सजेशन दी है कि आप लोग सब लोग घर बैठे, मैं अकेला इधर बैठूंगा, ऑनलाइन वी कैन रन द शो। यस सर, आई थिंक टेक्नोलॉजी है सर। देखे ना सर बेसिकली ये वाइड असेंबली है जो ऑनलाइन भी चल रही है, वर्चुअल सेशंस भी हो रहे हैं, लोग वर्चुअली भी बोल रहे हैं, सबको मिल रहा है एक मौका। तो सर सेफ्टी के पर्पस के हवाले से जो हाउस डिसाइड करे, जो ऑपोजिशन की भी सजेशन आए, गवर्नमेंट की भी सजेशन हो, उस हवाले से ठीक है सर। जी आप क्या कह रहे हैं? जी थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, जिस तरह बात हो रही है तो हमारी अभी मीटिंग भी हुई थी कि हम जिसकी स्पीच है वो बात कर लें। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपने जो डिसीजन लेना है, ज़ाहिर है आप डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आपने ये सारे सेशन चलाना है तो फिर प्रोरोग कर दें। वर्चुअल का फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप भी आएंगे, आपका स्टाफ भी आएगा, सब इन्वॉल्व होंगे, या फिर आपकी इसके ऊपर है क्योंकि डिसीजन इज ऑलवेज योर्स। जो हमारा एक प्रपोजल था सर मैं बिलाल भाई की बात को I to follow what house says. I can't take decision on my own. I'll ask, put the motion to the house. अगर हाउस के जो कहेगा मैं फिर वही करूँगा। सर इसमें एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सेशन शुरू करें, मैं सबके साथ बैठ जाता हूँ, जो पार्टीज के हेड हैं उनके साथ एक बैठकर, तो फिर हमें चांस दीजिए, जो डिसाइड करते हैं हम आपको इन्फॉर्म करते हैं उस चीज़ पर, फिर वो चीज़ आप हाउस में पुट कर दीजिए। ठीक है, जब तक आप कार्रवाई शुरू हो जाए आज की कार्रवाई शुरू कर देते हैं।
स्पीचेस जो रखी हुई हैं हमने, आज शुरू करते हैं, अभी बैठ जाते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज सर वो 20% वाला डिसीजन तो है ही है, सबका कंसेंसस है। बाकी देखना है, बैठता हूँ मैं भाई लोग के साथ, अगर बोलते हैं वर्चुअल का तो वर्चुअल, उसका तो उसका, जो मतलब फैसला करेंगे आपस में मिलकर। ठीक है सर, आप बिस्मिल्लाह करें। Is there any leave application? No, sir. No leave application. Okay, now discussion on budget execution report, first quarter 2020-21 ended on 30th September 2020. The budget execution report, second quarter 2021 ended on 31st December 2020, and pre-budget discussion as required under Rule 143 of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Sindh. Now we have list here, PTI की लिस्ट है, मेरे पास MQM की लिस्ट भी नहीं है और GDA की लिस्ट भी नहीं है। ये पीपल्स पार्टी की है, GDA एंड MQM की लिस्ट नहीं है। एंड हमारे दो जो और पार्लियामेंट्री जो है नहीं, अरसलान ताज साहब जी। स्पीकर साहब, शुक्रिया स्पीकर साहब। वैसे तो स्पीकर साहब ये प्री बजट सेशन है, लेकिन पिछले साल का जो एक्चुअल में जो बजट का खर्चात हुए या रेवेन्यूज़ जनरेट हुए, उसके ऊपर भी मौका अलग से मिलना चाहिए था, तो ज़्यादा बेहतर था कि हम पिछले साल के ऊपर बात कर सकते कि क्या असल में कारकर्दगी रही, बजट किस तरह से हमने जो प्लान किया था उसको एग्जीक्यूट किस तरह कर सकते। तो आज का सेशन क्योंकि प्री बजट भी है और उस एग्जीक्यूशन रिपोर्ट्स के ऊपर भी बहस है, तो मैं चंद फिगर्स सामने रखना चाहूँगा। स्पीकर साहब, इस बार जो साल अभी चल रहा है, इसमें जो हमें बुक्स फराहम की गई क्वार्टर 2 की, हमने देखा कि 30% सूबाई हुकूमत अपना रेवेन्यूज़ जनरेट करने में हासिल कर सकी अपना महसूलात की मद में, और वफाकी हुकूमत के 42% रहे। ये एक ऐसी बहस है जो इस ऐवान में, इस ऐवान से बाहर बेशुमार दफ़ा टीवी की स्क्रीनों पे भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी बड़ी बात की जाती है। NFC पूरा नहीं मिल सका, इसकी वजह से सूबाई हुकूमत सही तरीके से डेवलपमेंट स्कीम भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकी और जो अपनी दीगर मामला थे वो भी सरंजाम नहीं दे सकी। इसके ऊपर मैंने सोचा कि 2011 और 12 की रिपोर्ट ज़रा देखें, जिस वक्त हमारे CM साहब उस वक्त के वज़ीर ख़जाना भी थे और उस वक्त पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत भी थी। तो उस वक्त 2011 और 12 में जो टोटल पैसे मिलने थे वफाक की जानिब से सिंध हुकूमत को, वो थे 311 अरब रुपए 2011-12 में, और मिले कितने, 290 अरब रुपए। तो ये तकरीबन बीच में शॉर्ट रहे 20 अरब रुपए। तो ये एक ऐसा मामला है कि ये हर दफ़ा है, उसकी वजह समझने की ज़रूरत है। वजह यह है कि कोई भी इदारा हो, कोई भी महकमा हो, हुकूमत हो, एक अपना एस्टिमेट बनाती है, अपने टारगेट्स रखती है, उसके बाद वो उसको कितना मैच करने में कामयाब होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर होता है। लेकिन मामला ये है कि हमारे सूबाई हुकूमत के जितने भी रेवेन्यू हैं वो हर साल नीचे आके जा रहे हैं। पिछले साल हमने 140 अरब रुपए शॉर्ट रहे, उससे पहले भी तकरीबन इतने रहे। हम अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाने में नाकाम हैं। एक छोटा सा कंपोनेंट है रेवेन्यू का, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। स्पीकर साहब, 2011-2012 में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो वसूल किया गया वो 12 करोड़ रुपए था 2011-2012। जो पिछला साल गुजरा है उसमें 62 करोड़ रुपए, हमने सिर्फ 40 करोड़ रुपए का इजाफा किया है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में गुज़िश्ता 10 सालों में। और बाकी सर्विसेज टैक्स, क्योंकि वो ऑटोमेटेड होता है,
उसमें ज़्यादा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वैसे ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमारे सूबाई इदारे जो मेन 3 ही इदारे हैं, एक आपका एक्साइज है, एक सर्विसेज सेल्स टैक्स आता है और बाकी 1-2 छोटे मोटे कंपोनेंट्स है। इसके अलावा कोई और दीगर हमारे पास रेवेन्यू कंपोनेंट बचता नहीं है। स्पीकर साहब, 2011-2012 में जो हमारा गैर तरक्याती बजट था वो तकरीबन था 430 अरब रुपए। ये अजीब सी बात है कि हमारे रेवेन्यूज घटते जा रहे हैं सूबाई, लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। पिछले साल हमारा गैर तरक्याती जो रकम लगी वो लगी 795 अरब रुपए। 10 साल में तकरीबन 300 अरब रुपए हमारा गैर तरक्याती बजट में इजाफा हो चुका है। बजट में नहीं, खर्चे में इजाफा हो चुका है। बजट तो हम बहुत ज़्यादा देते हैं। इसके अंदर 2011-2012 में तरक्याती बजट जो लगा था वो 122 अरब रुपए लगा था। 10 साल बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उस वक्त वफाकी भी थी, इस वक्त सूबाई है, वही वजीर ख़जाना है मुराद अली शाह साहब मोअज़्ज़ज़। पिछले साल जो तरक्याती बजट लगा, ये लगने की बात कर रहा हूँ, बजट में तो हमारा 300 पता नहीं कितने अरब था, लगा कितना 103 अरब। इसका मतलब ये है कि ये जो 690 अरब रुपए गैर तरक्याती बजट पिछले साल लगा, ये लग किस पे रहा है? ये लग रहा है बाबुओं पे। किन बाबुओं पे? एक बाबू हैं, इस सूबे के बड़े सेक्रेटरी हैं, वो करप्शन करते हैं इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में, और वो फिर कहते हैं कि थोड़ी बहुत करप्शन मैंने कर ली, अब ये ले दे के मामला तय करो, ख़त्म करो, मेरी जान छोड़ो, मैं अपनी नौकरी पे वापस जाऊं। वो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं इस वक्त। उन्होंने प्ली बार्गेन में घपला किया पहले, उसके बाद प्ली बार्गेन के अंदर उन्होंने रकम वापस की। आज भी वो फाइनेंस सेक्रेटरी मौजूद अपनी जगह पे। इस तरह के 500 के करीब बाबू हैं जो हमारे सिंध का खून चूस चूस के थक नहीं रहे और बार बार प्ली बार्गेन लेने पे मजबूर हैं। हमने उनको सर पे बिठाया और 690 अरब रुपए हम इन पे साल पे खर्च कर रहे हैं। तरक्याती बजट पे 103 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। इसमें हमारे अखराजात में मेजर अखराजात हैं क्या? हमारे मेजर अखराजात जो इस साल हमने टारगेट दिए हैं, 250 अरब रुपए हम तालीम पे लगाएंगे। स्कूल एजुकेशन पे 219 अरब रुपए, 8 अरब रुपए यूनिवर्सिटीज पे, कॉलेज एजुकेशन पे 24 अरब रुपए, तो तकरीबन 250 अरब रुपए बनते हैं। हेल्थ पे 170 अरब रुपए। कितनी मजेदार बात है कि यहाँ पे तालीमी इदारे भी निजी इदारे चला रहे हैं, आउटसोर्स किए हुए हैं। हमारे अस्पताल भी सारे आउटसोर्स किए हैं। उस दिन मिनिस्टर साहिबा बता रही थी हैदराबाद में BHQs जितने भी हैं सारे आउटसोर्स किए हुए हैं, वो निजी इदारा चला रहा है। यहाँ पे एम्बुलेंसेज हमें निजी इदारे की मिलती हैं, खैराती इदारों की मिलती हैं, अवाम के ज़कात के पैसों से जो चलते हैं उनसे मिलती हैं। उनका करम है, अगर वो ना हो तो ये तो सूबा कहीं का नहीं है। दूसरे सूबों में रेस्क्यू सर्विसेज मौजूद हैं, यहाँ पे नहीं है। लेकिन वजह यह है यहाँ का हारी, यहाँ का मजदूर, यहाँ का मुतवस्सित तबके में ताल्लुक़ रखने वाला नौकरी पेशा फ़र्द, वो अपने टैक्स की रकम हुकूमतों को देता है। हुकूमत या तो उसको तरक्याती फंड की तरफ लगाती है या फिर अपने हुकूमत चलाने के मामलात में लगाती है। जब इतने बड़े 2 इदारे जिनका तकरीबन 450 अरब रुपए जो कि बजट का आधा इन 2 इदारों पे लग रहा है, सेहत और तालीम पे, लेकिन उसका रिजल्ट है 0। ये बाबू हैं किस लिए? ये बाबू कर क्या रहे हैं हमारे सूबे में? इनकी कारकर्दगी पिछले 10 साल में है क्या? कोई भी हुकूमत आ जाए, इन बाबुओं ने अपनी जगह बैठे रहना है। तनख्वाहें अपनी लेनी है, मरात अपनी लेनी है इन्होंने, फिर प्ली बार्गेन में वापस भी आना है। ये बाबू सुधर जाएं, 2 साल हैं, उसके बाद आके हम इनको देखेंगे इंशाल्लाह। अब आ जाएं वफाक ने सिंध के साथ क्या किया। स्पीकर साहब, NFC में आबादी के एतबार से सिंध का 23 से 24% बनता है। एहसास प्रोग्राम जो कि एहसास है गरीब का, एक मजदूर का एहसास है, एक बेवा का एहसास है।
एक लावारिस का एहसास है, पिसे हुए तबके से ताल्लुक़ रखने वाले का एहसास है। उसके लिए वफाकी हुकूमत ने यह एहसास करते हुए कि उनके सिंध में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस फीसद को नहीं देखा, यहां देखा ज़रूरत को। 33% एहसास के पूरे बजट का 33% सिंध में लगा, 60 अरब रुपए सिंध में लगा। 50 लाख खानदानों को एहसास के जरिए जो पैसे फराहम किए गए। स्पीकर साहब, वजीर आजम साहब ने सखर अभी गुज़िश्ता हफ्ते आए और वहां पे सिंध पैकेज का ऐलान किया। उसकी ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत यह थी कि वो अजला जो पीछे रह गए, 14 अजला का इंतखाब किया गया जहां पे गैस के कनेक्शंस दिए जाएंगे, बिजली का निज़ाम डाला जाएगा, पासपोर्ट ऑफिसेस, नादरा की सर्विसेज, नौजवानों के लिए लोन, डिजिटल स्कीम्स, डेवलपमेंट स्कीम्स और बेशुमार स्कीम्स। ये वो पैकेज था जो वज़ीर आज़म साहब ने दिया सिंध के लिए। ये वो दर्द है वज़ीर आज़म का कि वो चाहते हैं जो इलाके पीछे रह गए रेस में उनको पकड़ें, उनको आगे लेके जाएं ताकि वो मैच कर सके मुल्क के दूसरे शहरों से, क्योंकि सिंध पीछे रह गया। क्यों पीछे रह गया? इन बाबुओं की वजह से पीछे रह गया। ये बाबू नहीं चाहते कि आगे बढ़े। एक और मामला, बहुत बहस हुई इसके ऊपर स्पीकर साहब। वैसे उस मामले से पहले मुझे वैसे बजट बुक में मैं ढूंढ रहा था, एक हेड मिस हो गया है। मैं चाहूँगा कि आप सेक्रेटरी साहब को बताएं कि वो बुक्स हमने जो दी उसके अंदर एक पेज कम है। एक्सपेंसेस के अंदर सेनेट की लुंडा बाजार जो कायम किया गया था उसके एक्सपेंसेस का पेज नहीं मिला मुझे, कि वो सेनेट का जो खर्चा उठाया, और बेचारे हमारे एक वजीर दोस्त हैं, शादी का खर्चा भी उनके ज़िम्मे, इलेक्शन का खर्चा भी उनके ज़िम्मे, सेनेट का भी उनके ज़िम्मे डाल दिया। वो बेचारे कितना करें? एक इंसान के ऊपर इतना बोझ नहीं डाला जाता, नहीं डाला जाता। ये मेरी हमदर्दी है उनके साथ कि इतना बोझ एक शख्स के ऊपर नहीं डालना चाहिए। स्पीकर साहब, कराची पैकेज, उसके ऊपर कहा गया कि 700 अरब सिंध का शेयर है। मैं चाहूँगा कि मुअज़्ज़िज़ अरकान पीपल्स पार्टी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, वज़रा हों, CM साहब हों, इस ऐवान में आके आज बता दें कि वो 700 अरब रुपए लगे कहाँ हैं। इस स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंटेशन दे दें, हमें कोई बुकलेट दे दें, प्रिंट फॉर्म में बता दें वो 700 अरब में स्कीमें कौन सी हैं और वो 700 अरब रुपए लगे कहाँ हैं। हमें तो कहीं नजर नहीं आए। हमें सिर्फ ये बताया गया कि वो 1100 अरब में तो हमारे 700 हैं, तुम्हारे तो सिर्फ 400 हैं। 400 वाले लग रहे हैं। KCR का टेक्निकल फिजिबिलिटी हो चुकी है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनने वाली है। K4 आपसे हो नहीं सका, 10 साल में वापदा करेगा इंशाल्लाह। और भी दीगर मंसूबे, नालों की सफाई हो चुकी है, आपकी तो बाद में हम करेंगे। नालों की सफाई हो चुकी है, ये सारे काम हो चुके। ग्रीन लाइन अगस्त में इंशाल्लाह ताला ग्रीन लाइन का मंसूबा इनॉग्रेट होगा। लेकिन CM साहब ने पिछले साल अप्रैल में कहा था कि अगस्त 14, 2020 को ऑरेंज लाइन चलाऊंगा मैं। वो ऑरेंज लाइन हमें नहीं पता कहाँ है, वो ऑरेंज लाइन हमें नहीं पता कहाँ है, लेकिन हमारी ग्रीन लाइन इंशाल्लाह चलेगी। मेरी गुजारिश है, अब ये जितनी भी तकरीरें हों, ये हमें बताएं वो 700 अरब रुपए कराची के जो ये कह रहे थे कि इन्होंने लगाने थे, वो 700 अरब रुपए इन्होंने लगाए कहाँ हैं। मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा, मुझे लिस्ट फराहम कर दी जाए, अखराजात कितने हुए, कौन सी स्कीम है, कहाँ पर है, टाइमलाइन क्या है, ये मिल जाए अगर सेनेट की उससे फुर्सत हो। स्पीकर साहब, आखिर में मैं एक और मुद्दा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, उस पैकेज का हिस्सा था। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी एक बहुत देरीना ख्वाब है हमारे हैदराबाद में रहने वाले भाइयों का, वहाँ की आबादी का। मेरी फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी दरख्वास्त है CM साहब से, उनकी टीम से। वफाकी हुकूमत वो बनाना चाह रही है, आपने एग्री किया, 6 दफ़ा आपने मीटिंग्स में बैठ के कहा कि कल उसका अप्रूवल देंगे, कल उसका अप्रूवल देंगे, कल उसका अप्रूवल देंगे। आज तक उसका आपने NOC नहीं दिया। आप मीटिंग्स में कुछ और कहते हैं, बाहर आके कुछ और कहते हैं। खुदारा या तो वो खुद बना लें या कोई और अगर बना रहा है तो उसको बनाने दें, लेकिन
सिंध की तरक्की का ये पहिया ना रोकें, अपनी सियासत के लिए ये काम ना करें। खुदारा स्पीकर साहब, कोविड बहुत ज़्यादा फैल भी रहा है, अल्लाह ताला खैर करे। इसमें वो 20 लाख राशन जो हैं, वो लोग पूछ रहे हैं कि वो 20 लाख राशन की थैलियां कहाँ हैं। 1.5 साल गुजर चुका है, वो 20 लाख राशन की थैलियां यहाँ तो कोई एक शख्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जिसको इतना सारा टाइम लग रहा है कि 1.5 साल में 20 लाख राशन की थैलियां वो बांट नहीं पा रहा, या फिर वो राशन की थैलियां ही हैं सिर्फ, जिसके अंदर कुछ है नहीं, वो भी शायद चूहे खा गए हैं। तो वो थैले ढूंढ रहे हैं हम लोग कि वो 20 लाख राशन के थैले कहाँ हैं, क्योंकि अगर ये लॉकडाउन दोबारा लगता है तो लोग उसी तरह बेयार व मददगार होंगे, उनके पास कुछ नहीं होगा, वो नौकरियां से उनको नहीं, मजदूरी नहीं कर पाएंगे, अपना घर नहीं चला पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मसला होगा। एक मेरी 2-3, क्योंकि प्री बजट भी है, 2-3 तजावीज़ हैं, मैं चाहूँगा इसको संजीदगी से लें। एक तो ऑनलाइन सर्विसेज पे जो टैक्स लागू है सूबे में, वो दीगर सूबों से ज़्यादा है। केपीके में और पंजाब में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वहाँ पे 5% ऑनलाइन सर्विसेज पे टैक्स है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में बूम कर रही है, ऐसी इंडस्ट्री है जिससे नौजवान मुंसलिक हैं, ऐसी इंडस्ट्री है जो लोग छोटे से इन्वेस्टमेंट से अपने कारोबार चला रहे हैं। इसकी कमी की जाए जो बाकी सूबों में है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा टैक्स रखते हैं और दूसरे सूबों में ज़्यादा कम टैक्स है आपसे, तो वो तरजीह देगा दूसरे सूबों में जाके कारोबार करने पे, आपके सूबे में कारोबार नहीं करना चाहेगा। लिहाजा इसके ऊपर नज़रसानी की जाए और टैक्स जो है दीगर सूबों की तरह रखा जाए। एक और चीज़, सिंध हुकूमत को अपने रेवेन्यूज़ अगर बढ़ाने हैं तो अपने सर्विसेज टैक्स को, उसके ऊपर इनको नज़र रखनी चाहिए। इस वक्त सर्विसेज टैक्स की मद में कोई POS का निज़ाम मौजूद नहीं है। सर एक सेकंड, ये सर एक चीज़ मीटिंग में तय पाई थी, आई थिंक सब पार्टीज उधर थी, बिलाल साहब भी बैठे थे, कर रहा हूँ कि 10 मिनट हर एक मैं MPA conclude बात कर रहा हूँ, करेगा, last point है मेरा। 20 मिनट पार्लियामानी लीडर्स बात करेंगे, और ये नहीं, एक ये आपके ऑपोजिशन लीडर्स के साथ बैठकर बात तय हुई है, ये कोई मेरा नहीं है। एक अगर चीज़ तय हुई है तो आई थिंक वी शुड गो अकॉर्डिंग टू दैट। तो सर अगर MPAs को आप लिमिटेड 10 मिनट से अगर सब ऐसे बोलेंगे फिर तो टाइम काफी कंज्यूम होगा। उन्होंने ओपनिंग स्पीच की है तो लेट हिम फिनिश नाउ। ओके सर, थैंक यू सर। मेरा लास्ट सजेशन है कि POS का निज़ाम जैसे FBR ने मुतारिफ कराया है, जिससे बहुत सारे टैक्स वसूल करने में आसानी हुई है, और ये बड़ी एक खुशखबरी है कि 3 क्वार्टर्स तक जो FBR के टारगेट्स थे वो 3.29 ट्रिलियंस थे। अल्लाह का शुक्र है कोरोना के मसाइल के बावजूद भी 100 अरब से ज़्यादा इसमें अपने टारगेट से ज़्यादा अचीव किया है FBR ने। ये भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा वफाकी हुकूमत को। तो अगर ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवाएं कि सर्विसेज टैक्स जो कि POS के अगर सिस्टम के ज़रिए अगर वसूल किया जाए तो उसमें ज़्यादा बेहतरी आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, थैंक यू। सैयद इजाज शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी जो तव्हां असांखे इन प्री बजट ते ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾिनो। सिंध गवर्नमेंट में जेके कैबिनेट जो साईं मुराद अली शाह जो, असांजे चेयरमैन बिलावल भुट्टे साहब जो, अदी फरियाद जो, ज़रदारी साहब जो निहायती शुक्रगुज़ार आहियां जो असांजे सिंध सां जेको रवैयो फेडरल गवर्नमेंट रखी वेठी आहे, उन जे बावजूदि सिंध में जेके कमकार हलनि पिया, असांजे CM ऐं असांजे कैबिनेट, असांजे MPAs ऐं हिते जेके असांजा दोस्त आहिनि उन तरफ़ां, इहा वॾो आउं सम्झा मौजूदु आहे। छो जो हालातनि जे बरअक्स जॾहिं फेडरल गवर्नमेंट हमेशह सिंध सां ॿिया सलूक करे रही आहे। असां वापडा वारा ॾिसो ज़ुल्म करे वेठा आहिनि, ॿाराड़ी में त 18 कलाक लाइट कोन्हे। असांजे एग्रीकल्चर जो सॼो दारोमदारी साईं लाइट ते आहे।
उन खां पोइ गैस खे वठो, जेके गैस जा हालात आहिनि, गैस बि सिर्फ़ु सिंध में न आहे, कराची में, हैदराबाद में ये फीडर गवर्नमेंट जो मसइलो हूंदो आहे त इहे मुहैया करे ॾियणु, उते ज़रूरतूं पूरियूं करे ॾियनि। जॾहिं सिंध गवर्नमेंट पंहिंजो रेवेन्यू टैक्स पूरो ॾिए थी, जॾहिं असां सां हेतिरो वर्ताव करे असांजा पूरो टैक्स खयो वञे थो, पोइ सिंध खे वापसि छा थो मिले? उहा बि आउं सम्झां थो असांजा मुखालिफ़ दोस्त वेठा आहिनि, उन्हनि खे ख़बर हूंदी त जेका कटौती कई 2-3 सालनि में फीडर गवर्नमेंट आहे, उहा कंहिंखां लिकल कोन्हे। त छा असीं डेवलपमेंट स्कीमूं कराईंदासीं? जेकॾहिं असांखे कयूं वञनि थियूं, महिरबानी करे घटि में घटि उहे असांखे नथा ॾिना वञनि त पाण फीडर गवर्नमेंट उते अची उहे स्कीमूं अनाउंस करे उते सिंध में, छो सिंध मां बि उन्हनि खे वोट मिलियल आहिनि, छा सिंधी माण्हू उन्हनि खे कोन था ॾिनी? या सिंधी माण्हू उन्हनि मां कोन था तवक़ो रखनि त असां लाइ फीडर वारा छा पिया कनि? पाकिस्तान में रही सिंध सां इहो ऐं सिंधी माण्हू सां जेको सलूक कयो पियो वञे तमामु ग़लति आहे। सिंध में जेके साईं मुराद अली शाह कमु कराए रहियो आहे, तव्हां ॾिसो पिया, ख़ासि तौर ते आउं कवर ते ॻाल्हाईंदुसि। ॾिसो हींअर जेके हालात आहिनि त सिंध गवर्नमेंट जेके उन ते उपा वरिता आहिनि, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, तमामु सख़्तु ऐं हर हंधि हर डिस्ट्रिक्ट में जेके माण्हुनि वटि माण्हुनि जा मसइला ऐं शायदि पहिरियों सिंध सूबो आहे जंहिं चयो आहे त असांखे पाक फ़ौज बि ज़रूरी आहे असांजी हिमत अफ़ज़ाई करण लाइ, ऐं माण्हुनि खे थोरो तकलीफ़ थींदी, पर उन लाइ इहा ज़रूरी आहे त असांखे पाक फ़ौज अचे, शहरनि खे हिफ़ाज़त लाइ ख़िदमतूं अंजाम ॾियनि। साईं, मां पंहिंजे डिस्ट्रिक्ट जी ॻाल्हि कंदुसि त मुंहिंजे डिस्ट्रिक्ट में हिननि सालनि में हलंदड़ कमनि में जेको बदीन हैदराबाद टनो मोहम्मद खान रोड आहे, इहो सिंध गवर्नमेंट जो तमामु अहम असांजे रोड पूरो सिंध हले थो, पूरो पाकिस्तान हले थो। उन खां पोइ सिजावल खां बदीन खां ठठो कराची, असां वटि साईं मुलाक़ातियार ऐं हैदराबाद के हींअर साल खनि में असांखे साईं ठाराए ॾिना आहिनि। उन खां सवाइ NICVD जॾहिं असां ॾिसूं था माण्हुनि जूं मुश्किलातूं, अहिड़ो असांजे चेयरमैन साहब जो वॾो थोरो बिलावल भुट्टे साहब जो उन असांखे NICVD टनो मोहम्मद खान में खोले ॾिनी आहे, जंहिंमें माण्हुनि जी जेका सहूलियत आहे साईं, माण्हू जेके परेशानी सूरत हाल में, कराची में, हैदराबाद में धिका खाईंदा, हींअर असांजे शहर में पंजाब मां माण्हू अचनि था, उन्हनि खे तमामु हिकिड़ो सुठो उते इलाजु कयो थो वञे। बाईपास हींअर टनो मोहम्मद खान में थियनि पिया, ऐं टनो मोहम्मद खान ख़ुशकिस्मत ॾींदुसि। असां वटि ड्रेनेज वाटर सप्लाई स्कीमूं जेके हलंदड़ आहिनि, स्कूलनि जूं बिल्डिंगनि जा कम हलनि पिया, ऐं यूनियन काउंसिल में जेके तरक़ियाती कम हलनि पिया, उन में हींअर ख़ासि तौर ते साईं असांजा 2 टे रोड आहिनि, ॾंदो रोड आहे मातली खां, ऐं नज़रपुर रोड आहे, ऐं मुलाक़ातियार खां पंहिंजो जंग कातियार रोड आहे, ऐं बुल्ली शाह करीम कॉलेज आहे, टनो मोहम्मद खान में पब्लिक स्कूल आहे, ऐं मुख़्तलिफ़ साईं इलाही जिन बजट न हूंदे बि कमकार हलनि पिया। ऐं सिर्फ़ु सिंध गवर्नमेंट ऐं साईं सां हिकिड़ो गुज़ारिश कंदुसि त असांजे ॿाराड़ी जा जेके शहर आहिनि, वॾा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वाटर आहिनि, या वॾी यूनियन काउंसिल में जेके टाउन आहिनि, उन्हनि में साईं ड्रेनेज जो वॾो प्रॉब्लम आहे। ऐं पंहिंजी सजेशन ॾींदुसि साईं खे ऐं असांजे मिनिस्टर पब्लिक हेल्थ खे त महिरबानी करे जेके हिन हालिया बरसातूं थियूं, जंहिंमें हेॾो माण्हू सफ़र कयो, उन में साईं विज़िट कया हुआ, ऐं बिल्कुलु पब्लिक में बि चयोसीं, ऐं आउं चाहींदुसि उमेदु रखंदुसि सिंध गवर्नमेंट मां त असांजे ड्रेनेज सिस्टम साईं नओं करे ॾिनो वञे। टनो मोहम्मद खान शहर जो ड्रेनेज तमामु ख़राबु थी चुको आहे। शहर जो असां वटि शहर में 2 टे स्कीमूं आहिनि, जंहिंमें 2 टे डैमेज थी वियूं आहिनि, उन्हनि खे रिपेयरिंग जी ज़रूरत जेतिरी असीं करियूं था, हिकिड़े हंधा करियूं था, ॿिए हंधि टुटियो वञे। महिरबानी करे उन ते कमु कराइणो हुजे। वाटर फिल्टर प्लांट तक़रीबन 2 खां 2.5 लख आबादी आहे शहर जी,
उनखे ज़रूरी आहे त वाटर फिल्टर प्लांट असांखे ॾिनो वञे, जेको शहर लाइ तमामु ज़रूरी आहे। ऐं आउं पब्लिक जूं ॻाल्हियूं कंदुसि, असांजे नौजवाननि जो रोज़गार उहो बि सिंध गवर्नमेंट जेसिताईं फंडिंग न कंदी, जेके ही पैसा खायो वेठा आहिनि, असांजे सिंध जी ख़ुशहाली थिए, अची प्रोग्राम ॾियण हक़ूक़ था ॾेई सघो त बी किसान कार्ड या हेल्थ कार्ड, इहे तॾहिं ताईं ॾियो जेके पहिरीं सिंध माण्हू खे लाइट गैस ॾियो, सिंध ॾियो, माण्हुनि जी दिली ख़्वाहिश आहे तालीम, सिहत, इहे तमामु